दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता का पूजा मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का वाहन सिंह है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माता की गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजित हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। अपनी दाईं ओर की भुजा में देवी स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे भुजा में कमल का फूल है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे भुजा में भी कमल का फूल है। माता का वर्ण बिल्कुल शुभ्र है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। तारकासुर का आतंक बहुत बढ़ गया था, लेकिन उसका अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही उसका अंत संभव था। ऐसे में माँ पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। स्कंद माता की पूजा करने और कथा पढ़ने सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। कहा जाता है कि कालिदास जी द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूतक रचनाएं देवी स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। दोस्तों, तारकासुर के जन्म की कथा का प्रारंभ भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि मरीचि से प्रारंभ होता है, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप थे। हमारे धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी पत्नी दिति ऋषि कश्यप को अति प्रिय थी। दिति से ऋषि कश्यप को 3 संतानें हुई। 2 पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप तथा पुत्री सिंहिका। हिरण्यकश्यप तथा हिरणाक्ष दोनों आगे चलकर पराक्रमी दुष्ट राक्षस हुए। सतयुग में हिरण्याक्ष को अपने बल तथा पराक्रम का बड़ा घमंड हो गया। जिस घमंड के वशीभूत हिरण्याक्ष देवताओं पर अत्याचार करने के पश्चात हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक ले गया, ताकि भगवान हिरण्याक्ष को मार न पाए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने वाराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष से हजारों वर्षों तक युद्ध किया। हिरण्याक्ष को मारकर भगवान विष्णु पृथ्वी को पाताल लोक से निकाल लाए थे। हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ने लगा। हिरण्यकश्यप असुरों का राजा था, जिससे उसके सारे असुर दैत्यों को एकत्रित कर तीनों लोकों में आतंक मचा रहे थे। हिरण्यकश्यप का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर दुष्टों के संहारक भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप के अत्याचार से भूलोक को मुक्त कराया था। हिरण्यकश्यप की मृत्यु पर माता दिति को बेहद दुख हुआ, जिसके उपरांत माता दिति ने ऋषि कश्यप से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की, जिसके बाद माता दिति फिर गर्भवती हो गई, जिसकी जानकारी इंद्रदेव को हुई। तब इंद्रदेव ने भय से दिति के गर्भ को नष्ट करने के लिए अस्त्र से प्रहार कर दिया, परंतु माता दिति के तपोबल की वजह से गर्भ नष्ट नहीं हो सका, लेकिन गर्भ में बालक के अनेकों टुकड़े हो गए।
जिसने अनेकों बालकों के रूप में जन्म लिया। कहते हैं कि 49 बालक माता पिता की आज्ञा ले भगवान शिव की ओर बढ़ चले। वे 49 बालक शिवगण हुए। इधर माता दिति पुनः संतानों के पास नहीं होने की वजह से दुखी हो गई और पुनः ऋषि कश्यप से प्रार्थना करने लगी। परंतु इस बार ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी दिति को 10,000 वर्षों की कठोर तपस्या करने को कहा। माता दिति 10,000 वर्षों तक के लिए कठोर तपस्या करने लगी। दोस्तों, 10,000 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद माता दिति को इच्छानुसार संतान प्राप्ति का वरदान मिला, जिसके बाद माता दिति को महाप्रक्रमी अजय असुर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वज्रांग रखा गया। वज्रांग ने माता दिति के आदेशानुसार देवताओं पर चढ़ाई की और देवताओं को परास्त कर इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य कर लिया। तत्पश्चात देवताओं की प्रार्थना करने पर ऋषि कश्यप और भगवान विष्णु के कहने पर वज्रांग ने इंद्र देवता को क्षमा कर इंद्रलोक को देवताओं को वापस सौंप दिया। ऋषि कश्यप ने अपने पुत्र वज्रांग के क्षमा भाव और पराक्रम से प्रसन्न होकर अपने तपोबल से एक सुंदर कन्या को प्रकट कर वज्रांग के साथ विवाह करवा दिया। वह कन्या अपनी पूरी निष्ठा से पतिव्रता धर्म का पालन करती थी, जिससे प्रसन्न होकर वज्रांग ने अपनी पत्नी से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। वज्रांग के वचन को सुनकर वह कन्या बेहद प्रसन्न हुई और वज्रांग से तीनों लोकों को जीतने वाला बलवान पुत्र का वरदान मांग लिया। अपनी पत्नी की मांग सुनकर वज्रांग गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि वह देवताओं से बैर नहीं रखना चाहता था, परंतु अपने वचन को पूरा करने के लिए वज्रांग पराक्रमी एवं बलवान पुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी पत्नी ने एक बलवान और पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके जन्म के समय चारों ओर बिजलियां चमकने लगी तथा बादल गर्जना करने लगे, जिसकी वजह से बालक का नाम तारक रखा गया, जो बाद में तारकासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जन्म के कुछ माह पश्चात ही तारक का शरीर विशालकाय पर्वत जैसा हो गया। तत्पश्चात तारक माता पिता से आज्ञा लेकर शक्तियां एकत्रित करने तपस्या के लिए निकल गया। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या कर तारक ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से देवी देवता दानव मानव पूरे ब्रह्मांड में किसी के हाथों न मारे जाने का उसने वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इस वरदान को नीति के विरुद्ध कह उसे किसी विशिष्ट व्यक्ति के हाथों मारे जाने को कहा, जिसका चुनाव करने का अधिकार ब्रह्मा जी ने तारकासुर के ऊपर छोड़ दिया कि वह किसके हाथों मारा जाना चाहेगा। तब तारक ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल कर शिव पुत्र के हाथों मारे जाने को कहा, जिस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कह अंतर्ध्यान हो गए। उस दौरान महादेव वैराग्य धारण किए हुए थे, ऐसे में भगवान शिव का पुत्र होना असंभव था। इधर वरदान प्राप्ति के बाद तारक तारकासुर हो गया और समस्त लोकों में अपना भय पैदा करने लगा। दोस्तों, स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार माता सती के अपने पति भगवान शिव द्वारा किए गए पिता दक्ष प्रजापति के अपमान पर क्रोधित होकर पिता दक्ष के यहाँ हो रहे यज्ञ कुंड में आत्मदेह समर्पण कर चुकी थी।
माता सती के देह समर्पण के बाद भगवान शिव सांसारिक मोह माया से विमुख हो गए और अनिश्चित समय के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ गए। इसी दौरान पहाड़ों के राजा हिमवान को लंबे अरसे बाद संतान सुख की प्राप्ति हुई। राजा हिमवान के यहाँ पुत्री के रूप में जिसका जन्म हुआ वह पार्वती थी। वही असुर राज तारकासुर का आतंक और अत्याचार बढ़ता जा रहा था। तत्पश्चात सभी देवताओं ने मिलकर प्रेम के देवता कामदेव को भगवान शिव का ध्यान भंग कर भगवान शिव के मन में माता पार्वती के प्रति प्रेम भावना जागृत करने का कार्य सौंपा। तत्पश्चात कामदेव धनुष बाण के माध्यम से भगवान शिव पर प्रेम पुष्प वर्षा करने लगे, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। भगवान शिव कामदेव पर बेहद क्रोधित हुए। तत्पश्चात उनकी तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। तब कामदेव की पत्नी देवी रति की प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने कामदेव को जीवित देह प्रदान किया। कामदेव के प्रेम पुष्प बाण से भगवान शिव के मन में माता पार्वती के प्रति प्रेम भावना जागृत हो गई, परंतु अभी भी भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ था। भगवान शिव की क्रोध की उष्मा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही थी। तब भगवान शिव की जटाओं में विराजमान माता गंगा भगवान शिव की क्रोधाग्नि को सर्वांत तक पहुंचाने लगी, जिससे 6 सिर वाले एक बालक की उत्पत्ति हुई, जिसे 6 अप्सराओं ने मिलकर पाला और बाद में माता पार्वती ने बालक के 6 सिर को एक सिर में रूपांतरित कर दिया। अप्सराओं द्वारा लालन पालन होने के कारण बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा, जिसने बाद में देवताओं की सेना नेतृत्व करते हुए तारकासुर का वध किया। तो दोस्तों, यह थी भगवान कार्तिकेय के जन्म की संपूर्ण गाथा।